हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो दोस्तों, कल हमने देखा था हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड पे। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे, सेमी आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड या फिर हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। कल हम एक क्वेश्चन दिए थे, आइए आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट एंड द नो लोड करंट ऑफ अ 420 by 220 volt transformer. If power input in HV winding is 80 watt, the low voltage winding is kept open and no load power factor is 0.3 lagging. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन जानना से पहले हमें जो जो गिवन है वो सभी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है 420 बाई 220 वोल्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें जो पी इनपुट है हमारा एचवी साइड पे वो हमारा है 80 वाट। और हमारा जो पावर फैक्टर गिवन है, पावर फैक्टर हमारा है 0.8 सॉरी फ्रेंड्स 0.3 लैगिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें फाइंड आउट करना है नो लोड करंट एंड नो लोड करंट, मतलब हमें एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है हमें आई डब्ल्यू और आई म्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखें हमारा पी इनपुट क्या होता है। पी इनपुट हमारा हो जाएगा V इंटू आई नॉट कॉस 5, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो पी इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमें दिया हुआ 80 वाट। 80 वाट मतलब ये हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पावर की जो इनपुट है हमें सिर्फ और सिर्फ वो गिवन है, क्योंकि रियल पावर की यूनिट होती है हमारी 80, हमारी यूनिट होती है वाट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रियल पावर होता है उसका इक्वेशन हो जाएगा V आई नॉट कॉस 5। तो पी इनपुट की वैल्यू हमारी 80 है। V हमारा हाई वोल्टेज साइड पे हमारा दिया हुआ है एचवी वाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज साइड पे हमारी जो वोल्टेज है वो हमारा 440 है इंटू आई नॉट हमें फाइंड आउट करना है इंटू कॉस 5 हमारा पावर फैक्टर 0.3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अगर हम आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसे अगर हम कैलसी से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली 80 डिवाइड बाई 40। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 0.606 अप्रॉक्सीमेटली एम्पियर। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम फ्रेंड्स जो हमारा आई डब्ल्यू है, कल हमने फेजर डायग्राम में देखा था, आई डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? आई नॉट कॉस 5। फ्रेंड्स, हमने कल जो फेजर डायग्राम देखा था, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं उसका, फेजर डायग्राम का। ये हमारा कुछ इस तरह से था। ये वाली हमारा ये जो लाइन था ये हमारा था आई म्यू। दोस्तों, पूरा फेजर डायग्राम हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा था आई डब्ल्यू और यहाँ पे कुछ हमारा था आई नॉट, ये हमारा था आई नॉट और ये एंगल हमारा था 5। तो आप सब देख सकते हैं जो हमारा आई डब्ल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आई नॉट कॉस 5, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालें तो आई डब्ल्यू हो जाएगा हमारा आई नॉट कॉस 5। तो आई नॉट की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.606 इंटू कॉस 5। कॉस 5 जो था वो हमारा था पावर फैक्टर इंटू 0.3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी आ जाएगी इंटू 3, ये हमारी आ जाएगी 1.818 एम्पियर। वैसे ही फ्रेंड्स, हमारा जो आई म्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम से आई म्यू हमारा हो जाएगा
आई नॉट साइन फाई। तो फ्रेंड्स ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेमी आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो दोस्तों सबसे पहले कल जो हमने ट्रांसफार्मर देखा था वहाँ पे हमारा नो लोड था, यानी कि हमारा जो I2 करंट था वो हमारा ज़ीरो था। और I2 करंट ज़ीरो था, इसका मतलब हमारा जो फाई सेकेंडरी था वो भी हमारा ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि करंट की वजह से ये फ्लक्स बन रहा था, जो कि करंट कल हमारा ज़ीरो था। यानी कि सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होने की वजह से हमारा जो फाई नो लोड था ये हमारा फाई लोड के बराबर होगा। यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब इतना है कि ट्रांसफार्मर पे हमारा लोड हो या फिर लोड ना हो, पर लेकिन कोर में जो हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है, कोर में जो हमारा ये फ्लक्स होगा इस कोर में वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमारा जो फाई नो लोड था, फाई नो लोड हमारा अगर हम सपोज करें हमारा फाई नॉट था, मतलब कि नो लोड ट्रांसफार्मर में जो हमारा फ्लक्स था वो हमारा फाई नॉट था, इज इक्वल टू फाई लोड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फाई नॉट इज इक्वल टू, अब हमारा फाई लोड क्या हो जाएगा ये देखिए। पहले जब हमारा नो लोड ट्रांसफार्मर था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फाई प्राइमरी ही था, क्योंकि सेकेंडरी करंट ज़ीरो थी, जिसकी वजह से हमारा फाई सेकेंडरी भी ज़ीरो था। पर लेकिन जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड है तो हमारे पास एक करंट I2 है, जिसके वजह से हमारे पास फाई सेकेंडरी करंट आएगी, हमारे पास फाई सेकेंडरी फ्लक्स आएगा, और ये हमारा फाई प्राइमरी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंज लॉ से हम जानते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो अपने सोर्स को अपोज करता है, यानी कि जो हमारा फाई लोड क्या हो जाएगा, फाई प्राइमरी माइनस फाई सेकेंडरी। यहां से फाई नॉट हमारा क्या हो जाएगा, फाई प्राइमरी माइनस फाई सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमारा जो फाई प्राइमरी आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फाई नॉट प्लस फाई सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब हमारा जो फ्लक्स होगा, हमारा जो अब जो हमारा फाई प्राइमरी होगा वो हमारा फाई नॉट प्लस फाई सेकेंडरी के बराबर होगा। फाई नॉट हमारा क्या है, फाई नॉट हमारा है नो लोड फ्लक्स, यानी कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे था तो जो हमारा फ्लक्स था वो हमारा फाई नॉट है, और फाई सेकेंडरी हमारा क्या है, जो फ्लक्स हमारा इस I2 करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा फ्लक्स हमारा क्यों लग रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, और फाई सेकेंडरी हमारा इस फ्लक्स को कम कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने वही चीज़ यहाँ PPT में लिखी है, आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए हमारा जो फाई है वो हमारा होता है V/4.44 FN, यानी कि अगर हमारा V/F कांस्टेंट हुआ तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो हमने अभी डेराइव किया था वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, सो फ्लक्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लोड, हेंस कोर फ्लक्स शुड बी सेम एट लोड एज वेल एज एट नो लोड। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। आइए फ्रेंड्स अब उसके आगे डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्या डेराइव किया, जो हमारा फाई प्राइमरी है ये हमारा होता है फाई नॉट
प्लस फाई सेकेंडरी के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर इसमें हम मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में इस इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसमें हम S मल्टीप्लाई, S हमारा क्या है रिलक्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा S फाई प्राइमरी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा S इंटू ये हमारा हो जाएगा S फाई नॉट प्लस S इंटू फाई सेकेंडरी। हमारा S प्राइमरी क्या था फ्रेंड्स, S प्राइमरी जो था हमारा, देखिए S प्राइमरी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी थी, यहाँ हमारा है I1 करंट, तो S प्राइमरी हमारा क्या हो जाएगा I1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी S प्राइमरी नहीं, हमारा जो MF है S इंटू फाई प्राइमरी कितना, ये हमारा होता है MMF, और MF की वैल्यू हमारी क्या होती है NI के बराबर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं N1 I1 इज इक्वल टू हमारा जो S फाई नॉट है, ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी N1 इंटू आई नॉट। फ्रेंड्स, जो हमारा आई नॉट करंट है वही हमारा फ्लक्स को बनाता है, तो आई नॉट करंट जो फाई नॉट फ्लक्स हमारा है वो हमारा है आई नॉट के करस्पॉन्डिंग। और फ्रेंड्स कल हमने देखा था जो हमारा आई नॉट करंट होता है ये भी हमारा होता है प्राइमरी साइड पे, और प्राइमरी साइड के टर्न्स हमारे कितने हैं N1 प्लस ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी साइड, और सेकेंडरी साइड में हमारा जो MMF होता है वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू I2। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा I1 है, I1 हमारा क्या आ जाएगा I नॉट प्लस I2 इंटू N2 बाई N1। और फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम कहते हैं I1 डैश, यहाँ से हमारा आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I नॉट प्लस I1 डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये I1 डैश हमारा एडिशनल आ रहा है, हमारा जब हमने देखा था कल नो लोड करंट तो वहाँ पे हमारा I1 और I नॉट हमारा इक्वल था, पर एट लोड पे हमारा I1 डैश एक्स्ट्रा आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा फाई सेकेंडरी है वो हमारे फाई प्राइमरी को कम करता है, तो फाई सेकेंडरी को कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा करंट I1 डैश हमारा यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए I1 डैश इज एडिशनल करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लक्स और सेकेंडरी MMF, यानी कि जो हमारा फाई सेकेंडरी था उसके फ्लक्स को काउंटर करने के लिए हमारा I1 डैश करंट यूज होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए I1 स्टार इज इक्वल टू I नॉट स्टार प्लस I1 डैश स्टार, यानी कि ये जो हमने करंट की जो इक्वेशन लिखी है इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। आइए फ्रेंड्स इसे भी हम करके देख लेते हैं। हमारे पास आया हुआ है I1 इज इक्वल टू I नॉट प्लस I1 डैश, इसमें अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो ये हमारी फेजर क्वांटिटी है तो इसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो सबका कॉन्जुगेट अगर हमने ले लिया, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सब में V1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों जो करंट हमारी हैं I1, I नॉट और I1 डैश, ये तीनों हमारी प्राइमरी साइड पे है, इसीलिए हम प्राइमरी में ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज ही हम मल्टीप्लाई करेंगे V1 इंटू I नॉट कॉन्जुगेट, ये सॉरी फ्रेंड्स कॉन्जुगेट है हमारा, प्लस V1 इंटू I1 डैश कॉन्जुगेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए V1 I1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल इनपुट पावर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा टोटल इनपुट पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I नॉट के करस्पॉन्डिंग पावर S नॉट, प्लस ये हमारा हो जाएगा जो हमारा लोड की वजह से, जो हमने लोड लगाया उसके वजह से जो हमारा करंट आया I1 डैश, ये हो जाएगा हमारा उसका पावर, यानी कि ये इसे हम कह सकते हैं S लोड पावर। तो फ्रेंड्स
हमने वहाँ पे भी देखा था हमारा जो पावर कंजर्वेशन है वो हमारा फुलफिल होता है, और यहाँ पे भी हमारा जो पावर कंजर्वेशन है वो हमारा यहाँ भी फुलफिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ नोट डाउन की है। द एडिशनल करंट रिक्वायर्ड बाय द प्राइमरी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स टू सप्लाई द लोड। यानी कि लोड की वजह से हमें जो एक्स्ट्रा पावर लग रही है वही हमारी एडिशनल करंट की वजह से आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि एट नो लोड सोर्स ओनली सप्लाइज कोर लॉस एंड रिएक्टिव पावर टू इस्टेब्लिश फ्लक्स। पर लेकिन लोड लगने के बाद, यानी कि लोड लगने से पहले हमारे पास जो सोर्स का जो सप्लाई था वो सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस और रिएक्टिव पावर के लिए ही यूज हो रहा था। पर अब लोड कनेक्ट होने के बाद हमें एक्स्ट्रा पावर यूज होती है जिसे हम I1 डैश करंट के थ्रू फुलफिल करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उसके फेजर डायग्राम के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपनी एक एक्सिस बना लेते हैं। और जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम अपना एक रेफरेंस अज्यूम करते हैं जो कि हमारा है फ्लक्स फाई। फ्रेंड्स बेसिक चीज़ें जैसे कि जो हमारा फ्लक्स है, ईएमएफ है, वो हमारा फ्लक्स को लैग करता है क्योंकि हम यहाँ पे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो V1 होता है वो हमारा E1 के अपोजिट है, ये भी हम देख चुके हैं। और फ्रेंड्स हमने कल देखा था हमारा जो I म्यू करंट है वो हमारा फ्लक्स के फेज में होता है, और जो हमारा IW करंट है वो हमारा V1 वोल्टेज के इन फेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने देखा था हमारा जो I0 होता है वो इन दो करंट्स का फेजर सम होता है। तो ये हमारा हो जाएगा I0, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा I0। अब देखिए हमने कल देखा था हमारा जो I2 करंट है, जो हमारा सेकेंडरी साइड करंट है, वो हमारा लैगिंग लोड है, यानी कि जो हमारा I2 करंट है वो हमारा EMF को लैग करेगा। ये हमारा हो जाएगा I2 करंट। फ्रेंड्स ये सारी फेजर डायग्राम ये सारे जो सब हमारे पैरामीटर्स हैं, ये कल की फेजर डायग्राम में हमने देखा था। अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा था, अब यहाँ पे आती है हमारी I1 डैश की बारी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा जो I1 डैश है, I1 डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, I2 इंटू N2/N1। ये देखिए हमारे पास जो I1 डैश है ये हमारा है I2 इंटू N2/N1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये दोनों I1 डैश जो है ये हमारा I2 के फेज में इन फेज है, क्योंकि I2 इंटू ये हमारा हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा I1 डैश के इक्वल है। पर लेकिन जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम इन दोनों को अपोजिट फेजेस में शो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि I2 के वजह से, ऐसा फ्रेंड्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि I2 के वजह से जो हमारा फ्लक्स बना 5 सेकेंडरी, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हमारे पास करंट आती है I1 डैश। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा I1 डैश है ये हमारा I2 के अपोजिट में होना चाहिए ताकि ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर सके। इसीलिए फेजर डायग्राम में हम इसे अपोजिट शो करते हैं, पर इन प्रैक्टिकल I1 डैश और I2 हमारी सेम फेज में होती है। तो ये हमारी हो जाएगी
ये हमारी हो जाएगी I1 डैश। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी I2 इंटू N2/N1। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हमें और भी स्पेस की नीड पड़ने वाली है। ये हमारी हो जाएगी I1 डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए I1 डैश हमारा जो I1 करंट है ये हमारा क्या है, I0 और I1 डैश का फेजर सम, यानी कि ये हमारा हो गया I0 करंट, ये हमारा हो गया I1 डैश। इन दोनों का जो हमारा फेजर सम होगा वही हमारा हो जाएगा, ये हमारा I0 है। अब इन दोनों का जो हमारा फेजर सम है वो हमारा हो जाएगा I1। तो आइए इसका फेजर करने के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा I1 करंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा फेजर डायग्राम और हम यहाँ पे फ्लक्सेस शो कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स जो हमारा लोड साइड पे है, और ये हमारा जो 5 इसे हम कहते हैं, ये हमारा है इनपुट साइड पे, इसे हम 5 कह देते हैं जो कि हमारा लोड साइड पे है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम किसका, ट्रांसफार्मर ऑन लोड का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो अभी देखा, I1 dash and I2 are drawn in opposite phase because I1 dash is additional current carried by the primary in order to compensate the effect of secondary phase। यहाँ पे देखिए I1 dash and I2 dash are practically in same phase, ये दोनों हमारे सेम फेज में होते हैं, पर लेकिन I1 dash जो करंट है वो हमारा I2 के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए है, इसलिए इसे हम फेजर डायग्राम में अपोजिट शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये चीज भी कल हमने देख लिया था कि जो हमारा V1/V2 है ये हमारा N2/N1 के बराबर नहीं होता है। N2/N1 के बराबर हमारा क्या होता है, E1/E2। उसी तरह जो करंट हमारा वाइंडिंग के पास में है उसका रेशियो ही हमारा N2/N1 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आप लोग बाय हार्ट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोग को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये भी कल हम देख चुके थे। क्या है ये, इन अ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्राइमरी वोल्टेज बट प्राइमरी करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेकेंडरी करंट। यानी कि कल हमने देखा था जो हमारा E2 है, जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमारा प्राइमरी वोल्टेज E1 की वजह से इंड्यूस हुआ है, पर लेकिन जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमारा सेकेंडरी करंट I2 है ये हमारा पहले इस्टेब्लिश होता है, फिर इसके वजह से हमारा जो प्राइमरी करंट I1 डैश है ये इस्टेब्लिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कल हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।